कोई ऐसे केसेस आपकी नज़र में आए जिन्होंने ऐसा किया और उनको रिलीफ मिला हो? सर बिल्कुल मिलता है। देखिए, मैं अभी जो आपसे ऑनलाइन इंटरनेट की बात कर रही थी, सोशल मीडिया पे अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो हमने एक केस डील किया, क्योंकि ऑनलाइन जो भी क्राइम होते हैं उसको एफआईए डील करता है। सो हम जो है वो उस बच्ची को हेल्प करने के लिए बाकायदा एफआईए गए। ऑल्दो देखिए, ये हमारा सिस्टम है और हम इसको बहुत आइडलाइज नहीं कर सकते और ना ही कह सकते हैं कि बड़ा आइडियल सिस्टम है, आप जाएंगे फ़ौरन काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम होगा ही नहीं, थोड़ी सी आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है और हुई एफ़र्ट। हमने वहाँ पे दिन गुजारा, अल्टीमेटली वो इंसान जो ब्लैकमेल कर रहा था वो पकड़ा गया और उसको जो है वो उन्होंने रेड भी किया और उसको पकड़ा और उसको आगे अदालत में जो है वो पेश भी किया। लेकिन जो इंसाफ का हुसूल है वो थोड़ा सा मुश्किल है। वो थोड़ा सा उसको फॉलो करना पड़ता है, जो कि ख़ास तौर पे जो हमारी यंग बच्चियां हैं वो नहीं कर पाती। क्योंकि हमारे पास भी जो केसेस आते हैं ना सर, तो उसमें भी उनका जो सबसे पहली रिक्वेस्ट होती है वो ये होती है कि प्लीज़ आप खुद ही इसको किसी तरह से हल कर दें, हमारे पेरेंट्स को पता ना चले, घर वालों को पता ना चले। क्योंकि अगर घर वालों को पता चल गया तो वो हमें कॉलेज से उठवा लेंगे, स्कूल से, यूनिवर्सिटी नहीं आने देंगे, बाहर हमारा आना जाना बंद कर दे, जो कि हम आप समझ सकते हैं हमारी सोसाइटी का ये एक अलमिया कह लें इसको, कि हम उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर बच्ची कोई हमें बताती है ना कि फ़लाँ बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो पहला सवाल ये होगा कि इसका मतलब है कि यू आर इन रिलेशनशिप ना, कि तुम पहले तुम्हारा ताल्लुक था। तो इसी बात पे अगली बात किसी ने नहीं सुननी, वो इसी बात पे वो बच्ची जो है वो पकड़ी जाएगी कि भाई तुम जो है वो तुमने ऐसी हरकत की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं रिलेशनशिप का, अगर पेरेंट्स को पता चल जाता है और यकीनन हमारी सोसाइटी और हमारा दीन जो है वो तो इस बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन पेरेंट्स का रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है जो आम सोसाइटीज़ में होता है हमारी सोसाइटी के पेरेंट्स की निस्बत। तो उस पर फिर क्या पेरेंट्स को करना चाहिए या बच्चियों को क्या ऐसा है? सर पहली बात तो यह है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स का और बच्चों का, ना सिर्फ बच्चियों का बल्कि बेटों का भी जो ताल्लुक़ है ना, वो बहुत दोस्ताना होने की ज़रूरत है। उसमें से डर निकाल के ना एहतराम डालने की ज़रूरत है। क्योंकि डर के मारे बच्चे जो है ना वो चोरी गलत काम कर लेंगे, लेकिन अगर वो एहतराम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है ना वालिदैन के साथ, तो उनसे चोरी छुपे कोई काम नहीं करेंगे। दूसरा ये कि हमारे यहाँ ना पता बच्चियों और वालिदैन के दरमियान ख़ास तौर पे इतना गैप बना दिया जाता है, उनका ताल्लुक़। कभी माँ ने बैठ के जो है वो शायद अपनी बेटी की बहुत तारीफ़ नहीं की होगी कि बेटी तुम बहुत प्यारी हो, या बाप ने जो है वो नहीं कहा होगा कि ये सूट तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, तो चलो उसको कोई छोटे छोटे गिफ्ट। अगर ये छोटे छोटे काम पहले वालिदैन कर लेना, वो किसी एमए से अगर कोई उसको कह दे कि आप बहुत अच्छी हैं, तो वो उसकी बातों में नहीं आ सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी ये चीज़ सुनती आ रही है। लेकिन अगर वालिदैन के साथ बच्चों का रिश्ता जो है वो इतना वीक है, डर का है, बस काम से बुलाना है, या कोई इतनी फ्रैंकनेस नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करते हैं, तो फिर वो जो तीसरा बंदा कोई भी ज़िंदगी में आएगा और वो एकदम से आपको इतनी अहमियत देगा और वो कहेगा कि मेरा दिन भी तुम और मेरी रात भी तुम, तो फिर वो अल्टीमेटली वो बच्ची जो है वो उस तरफ राग़िब होगी, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए नहीं है। वो उसने पहले नहीं, इतनी अहमियत उसको दी ही नहीं आज तक किसी ने। सो वालिदैन को सबसे पहले अपना जो ताल्लुक़ है अपने बच्चों के साथ, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत, मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कहूँगी कि वो बदतमीज़ी वाला होना चाहिए, कि इतनी दोस्ती होनी चाहिए कि बदतमीज़ी, लेकिन वो दोस्ताना, वो एतमाद वाला रिश्ता ज़रूर होना चाहिए, वो मोहब्बत प्यार वाला शफ़क़त वाला रिश्ता ज़रूर होना चाहिए, कि बच्चा के साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो वो खुल के कह सके और उसको ये एतमाद हो कि मैंने अपने बाप को बता दिया, मैंने अपनी माँ को बता दिया, या मैंने भाई को या बहन बड़ी को बता दिया, अब मुझे बेफिक्र हो जाना चाहिए, अब ये जाने और इनका काम जाने, अब ये मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे। अगर बच्ची को और बच्चे को ये कॉन्फिडेंस है ना, वो कभी इस गलत रास्ते पे जाएगा ही नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि इन केस अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो गई है, इंसान गलती का पुतला है, ये लफ्ज़ जुमला हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को भी ये समझने की कोशिश करें कि आपके बच्चे भी इंसान हैं, वो भी गलती कर सकते हैं। गलती अगर हो गई है तो ठीक है, आप उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। आप गलती को गलत कहें, उस बच्चे को गलत मत कहें कि ठीक है बेटा आपसे ये गलती हो गई है, ये गलत था,
और मैं भी इसको गलत ही कह रही हूँ। मैं इसको वो नहीं कह रही कि मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ या कुछ, खुदा ना खास्ता, ये गलत ही है, लेकिन अब इसको ठीक कैसे करना है। हाँ, बच्चियों के लिए भी है कि अगर देखिए अच्छा लग जाता है कोई, या अगर कोई आप इंटरेस्टेड हैं, और ये हमारे दीन ने भी हमें ये इजाज़त दी है कि अगर आप जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपनी मर्ज़ी का इजहार कर सकते हैं, लेकिन तरीका कार है सर, उस तरीके से अपने वालिदैन को बताना और वालिदैन के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें, सेटलमेंट जो है वो सब चीज़ें होना, वो एक अलग बात है। उसमें वो जो चांसेस हैं आपके गलत रास्ते पे चले जाने के या आपके किसी के हाथों ब्लैकमेल होने के, वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी जो है आपने अपनी पसंद भी बता दी और आपने वालिदैन को ओनरशिप भी दे दी कि वो आपने मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि ये इस तरह से हो जाए, बाकी आप बेहतर समझ सकते हैं। सो कम्युनिकेशन गैप भी इसका एक बहुत बड़ा मसला है वालिदैन और बच्चों के दरमियान। बिल्कुल ठीक है राशिदा साहिबा, हमारे देखने वालों के लिए कोई, और ख़ासकर उन बच्चियों के लिए ऐसा मैसेज है जिनके साथ, जिस केस का हमने जिक्र किया, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उनको कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे क्या कुछ करना चाहिए प्लीज़? मैं बिल्कुल ख़ास तौर पे जो हमारी यंग बच्चियां हैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, पहली बात तो ये है कि कोशिश करें कि आप अपनी आप को कॉन्फिडेंट और हर तरह से जो है वो एक बाएतमाद बना सकें। जितने आप स्ट्रॉन्ग होंगे और जितनी आप ख़ुद की रिस्पेक्ट करेंगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपके साथ जो है वो कोई ऐसा अनहोना वाक़या हो जाता है जिसमें आपको हेल्प चाहिए, तो देखिए हमारे पास इदारे मौजूद हैं। आप पंजाब की वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को जो है वो हेल्प कर सकते हैं, उनसे हेल्प सीख कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। उनकी हेल्पलाइन भी है 1737। फिर आप 15 पे जो है वो कॉल कर सकती हैं फ़ौरन। फिर अगर आपको कोई लीगल मशवरा चाहिए कि मैं इसको क्या कर सकती हूँ, तो आप जो है वो 1043 पे कॉल कर सकती हैं। सो इस तरह से नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो हमारे पास बना हुआ है। सो बहुत सारी रेमेडीज़ हमारे पास मौजूद हैं। बजाय इसके कि आप किसी से ब्लैकमेल हों, किसी से डरें, खौफज़दा हों, आप खुदारा इन इदारों को, इन हेल्पलाइंस को, इन कवानीन को जो है वो इस्तेमाल किए और अपनी हिफाजत करें। थैंक यू।